पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और हर कोई उससे परेशान है और ऐसे में पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया गया था जमात इस्लामी की जानिब से, तो अवाम को महंगाई से रिलीफ ना मिलने के मामले पर एक बार फिर से एहतजाज की सूरत हाल बन रही है। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ चारों सूबाई दारकूमतों में धरने दिए थे और एहतजाज का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जमात इस्लामी का मुतालबा ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी है इसको ख़त्म किया जाए या फिर कम किया जाए और पेट्रोल की कीमत आवाम के लिए कम की जाए। और सबसे बड़ी बात जो वो ये कहते हैं कि टैक्स की मद में गरीब आवाम से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो एलीट से कलेक्ट किए गए पैसे से कई गुना ज़्यादा है, जिससे ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम एलीट को और परवान चढ़ाता है और गरीब को दबाता है। ठीक है, और इसके साथ ही हम ज़रा अपने नुमाइंदगान, क्योंकि जमात इस्लामी ने मुल्क भर में 5 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाज भी वो कर चुके हैं और अभी भी मुल्क भर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे धरना दिए बैठी है, तो सबसे हम कराची और लाहौर में अपने नुमाइंदगान से जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। पहले चलते हैं कराची, कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, कहाँ दिया जा रहा है धरना, ये बताइए, और क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे? देखिए, गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो कंटेनर जगह के मुकम्मल तौर पे जो एरिया बंद है, उसके बाहर जमात इस्लामी का धरना जो है वो ज़ैनब मार्केट की जो चौरंगी है वहाँ इस वक्त जारी है। और दो के इस वक्त कारकुन की तादाद जो है वो इंतहाई कम है, इसलिए कि सुबह जो रात की शिफ्ट थी वो इस वक्त गई है और अब कारकुनान जो हमें बताया गया है कि तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो दोबारा यहाँ पूरा जो पंडाल है वो फरना शुरू होगा। मैं आपको बताऊँ कि जमात इस्लामी ने कल जो है वो करने का आगाज़ किया था पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं और वो जो लेवी टैक्स है उसको ख़त्म करने के हवाले से। तो कल खासी रेसर का सामना करना पड़ा, आफ्टर गैस की शैलिंग वगैरह भी हुई है और उसके बाद ताहाल जो है वो धरना जारी है। और इनके जो जिम्मेदारान हैं उनके मुताबिक वो कि अभी बहुत कम तादाद है, उनका कहना है कि जब तक भत्ता टैक्स जो इनके मुताबिक है कि जो लीवी टैक्स है उसको ख़त्म नहीं किया जाता, धरना ख़त्म नहीं होगा। तो मुल्क भर के दीगर शहर हैं वहाँ भी जारी है और कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जो चौरंगी है वहाँ पर ये धरना जारी है, मुख्तलिफ नज़में। और ये बताया गया कि आज बहुत बड़ी तादाद में जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो भी यहाँ जमा होंगी। 12 बजे का उनको टाइम दिया गया, तो यहाँ बड़ी तादाद में शहर के जो दीगर मकामात हैं वहाँ से जो है वो ख़वातीन यहाँ जमा होंगी और धरने में शामिल होंगी। धरने एक जानिब धरना और दूसरी जानिब कराची का ओवर इंतज़ामी सूरत हाल क्या रहेगी ये भी बता दीजिएगा। ट्रैफिक जैम्स और सड़कों की सूरत हाल क्या रहेगी, क्या अल्टरनेटिव रूट्स रहेंगे? देखिए, ये मरकजी सड़क है ज़ैनब मार्केट के साथ गवर्नर हाउस को जुड़ रहा है, क्योंकि ये रेड जोन है, लेकिन यहाँ इसी के इलाकों की तादाद में तमाम ट्रैफिक है यहाँ से गुजरता है। उनको कंटेनर लगा के और ये धरने के बाद मुकम्मल तौर पर जाम है। अब जो तमाम ट्रैफिक जो यहाँ इस रूट से गुजरने वाला है वो इस वक्त डाइवर्ट हो गया है आर्ट्स काउंसिल वाले रूट पर और जो कराची प्रेस क्लब के साथ जो रूट जा रहा है वहाँ से। और उसके अलावा उसमें ज़्यादा ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का भी सामने से गो के इस वक्त खासा ट्रैफिक जैम भी है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त चौरंगी है वो बिल्कुल पैक चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो दीगर एरियाज का ट्रैफिक भी यहाँ से हट के जो अपना अगर हम बात कर लें ये गवर्नर हाउस को जो दूसरा रूट है वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये सब तमाम सूरत हाल है और कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते भत्ता टैक्स के खिलाफ, लीवी टैक्स के खिलाफ, उस वक्त तक जो है वो धरना। ठीक है, कफील हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि आप हमें आगाह कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।